इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है। और वीडियो एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। तो हे एवरीवन, आई एम आकाश एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। सो जो नंबर वन क्वेश्चन है वो हमारा ये है। ठीक है। इसमें हमें क्या दिया, एक सिंपल एक काउंटर दिया है। ठीक, जिसके अंदर हमारे पास एक स्टेट है काउंटर सेट काउंटर, और उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है इनिशियल वैल्यू वो 5 है। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो एक सिंपल सा स्पैन है और एक बटन है जिसका जो इवेंट लिस्नर है उसके अंदर हमने 4 बार सेट स्टेट का यूज़ किया आपने। ठीक है। और हम 4 बार बेसिकली काउंटर को +5 कर रहे हैं। ठीक। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है कि अगर हम इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी। ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और आप सोच सकते हो कि फाइनल वैल्यू क्या होगी। ठीक है। लेट्स ट्राई। जैसा कि आप देख सकते हो जो फाइनल वैल्यू हमारी लॉग हुई है वो है 10। ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर आप वैसे सोचो तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 5 है। ठीक है। और हमने यहाँ पे सेट स्टेट 4 बार चलाया है, विच मीन्स 5 + 5 10, 15 20 25 होना चाहिए। ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, हमारा 10 आया है। ठीक है। 10 क्यों आया है? क्योंकि जो रिएक्ट है ना, रिएक्ट क्या करता है, हमारा जो ये इवेंट लिस्नर है, इवेंट लिस्नर के अंदर हमने जो ये भी कोड लिखा है ना, ठीक है, वो क्या करेगा। और एक और चीज़, जो हम सेट स्टेट करते हैं, बेसिकली जो हम वैल्यू अपडेट करते हैं ना, वो हमारी जो अपडेटेड वैल्यू है वो हमें नेक्स्ट रेंडर पे मिलती है, नेक्स्ट रेंडर फेज पे मिलती है। ठीक है। तो रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्ट अपना कोड होल्ड करके रखेगा अनटिल एंड अनलेस ये जो कॉल बैक में वैल्यू लिखी है ना, इवेंट लिस्नर के अंदर जो वैल्यू लिखी है, वो पूरी की पूरी जो भी कोड लिखा है ना वो पूरा एग्जीक्यूट ना हो जाए। ठीक है। मतलब कि जो ये काउंटर की वैल्यू यहाँ पर है ना, वो इसको हर बार सेट स्टेट के अंदर 5 ही मिलने वाली है। अगर आप यहाँ पे कुछ अलर्ट करके देख लो, लेट्स सपोज अलर्ट कर लो आप यहाँ पे काउंटर की वैल्यू। ठीक है। समथिंग लाइक दिस। इसको एक बार दोबारा चला लेते हैं। ठीक। अगर मैं यहाँ पे ऑन क्लिक पे क्लिक करूंगा, ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे इसे अपडेटेड वैल्यू नहीं मिली है, यहाँ पे क्या मिली है आपको, 5 मिला है। ठीक है। अगर आप सेट स्टेट देखोगे, सेट स्टेट भी हमारे दो तरीके के होते हैं। ठीक है। ये पहले टाइप का सेट स्टेट है। ठीक है। दूसरे टाइप का जो होता है जिसमें हम प्रीवियस वैल्यू यूज़ करते हैं। ठीक। यहाँ पे हम वो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो इस वजह से हमें जो इनिशियल वैल्यू मिल रही है हर बार, वो क्या है, डिफॉल्ट टू 5। तो इस वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे जब हमने क्लिक किया बटन को एक बार, तो इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि अगर हम एक बार क्लिक करते हैं तो फाइनल वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी। तो हमें क्या मिली, 10। ठीक है। आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंस फाइंड करो तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक सेकंड फॉर्म ऑफ स्टेट हमने यूज़ करी है। यहाँ पे हमने सेट काउंटर है और यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रीवियस वैल्यू है। ठीक है। हमारे पास एक्सेस है प्रीवियस वैल्यू को, और फिर हम अपना क्या कर रहे हैं, करंट वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। ठीक। अब इसमें आपको इंटरव्यू पूछ सकता है, इंटरव्यू, कि इसका आउटपुट क्या होगा अगर हम बटन पे एक बार क्लिक करते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट बटन पे। ठीक है। तो काउंटर की वैल्यू क्या होगी। ठीक। आप गेस कर सकते हो, आप पॉज कर सकते हो वीडियो को और सोच सकते हो। ठीक है। तो आओ देखते हैं कि क्या मिलता है अपने को आउटपुट। तो यहाँ पे अपने को मिला आउटपुट 25। ठीक है। 25 क्यों मिला, क्योंकि रिएक्ट क्या करता है ना, जितने भी ये अपडेटर फंक्शन है बेसिकली, इसको क्यू में स्टोर करके रखता है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ स्टेट है, यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस वैल्यू का एक्सेस है। तो लेट्स सपोज ये वैल्यू 5 है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसके पास प्रीवियस वैल्यू क्या है, 5 है, तो इसे अपडेट, बेसिकली जो हमारी नई वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 + 5 10 होगी, राइट। तो इसको हमारे पास प्रीवियस वैल्यू क्या एक्सेस होगी, 10। फाइनली हमारे पास अगर आप देखोगे 10 15 20 25, तो यहाँ पे जो अगर हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी, ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल दिस पीस ऑफ कोड, फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 25। तो ये हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ स्टेट है और यही ज़्यादा रिकमेंडेड होता है यूज़ करना रिएक्ट के अंदर। ठीक है। तो इस वजह से हमें फाइनल क्या मिला है, 25। तो ये बहुत पूछा जाता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है। रिएक्ट के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इंटरव्यूज़ में। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई है तो आप एक बार गूगल भी कर सकते हो। ठीक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है और इसमें हमने क्या करा है, एक रेफ क्रिएट किया है यूज रेफ की मदद से। ठीक है। यहाँ पे एक हैंडल इंक्रीमेंट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, करंट जो हमारा रेफ है, काउंट रेफ, उसकी हम वैल्यू पे +1 कर रहे हैं। ठीक। यहाँ पे हमारे पास स्पैन है जिसमें हमने उसकी वैल्यू प्रिंट करा रखी है, और एक ऑन क्लिक है जिसमें हम उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ सकता है कि अगर हम क्लिक मी बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखने वाला है। ठीक है। तो आप इसको भी पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक। तो एक बार करके देखते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ, ठीक, तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक। मैंने दोबारा क्लिक किया बट अभी भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तो क्यों नहीं हुआ, हमें क्यों यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिख रहा। ठीक है। जो हमारी करंट की वैल्यू है ना वो इंक्रीमेंट हो रही होगी, बट वो यहाँ पे स्क्रीन पे हमें दिख नहीं रही, बिकॉज
हम यहाँ पे यूज रेफ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे स्टेट का यूज़ नहीं कर रहे। तो जो स्टेट होता है ना वो री रेंडर को ट्रिगर करता है, बट हमारा जो यूज रेफ है बेसिकली रेफ है वो री रेंडर ट्रिगर नहीं करता, ठीक। सो इस वजह से ये कारण है कि हमें यहाँ पे उसकी अपडेटेड वैल्यू नहीं दिख रही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक मी को चेंज करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे क्लिक डबल ही डाल देता हूँ और कमांड एस करता हूँ, ठीक है, तो अब देखना, अब मैंने यहाँ पे 2 बार क्लिक किया था ना, तो अब मुझे यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या दिख गई, 2 दिख गई, बट वैसे वो री रेंडर ट्रिगर नहीं करता, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। सो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। ये नॉर्मली फ्रेश इंटरव्यू में ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक। ये कुछ नहीं है इस क्वेश्चन को, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर हम ये जो बटन है इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या होगी, यार बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमारा ऑन क्लिक है, उसमें एक फंक्शन है, क्या कर रहा है वो स्टेट को, जो स्टेट की करंट वैल्यू उसमें +1 कर दे रहा है, ठीक है। बट फिर भी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इतना सिंपल है, उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर ट्रिक होगी, ठीक है। बट अगर आप देखो क्लिक में पे क्लिक करके तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू थी उसमें +1 ऐड हो गया, सिंपल, ठीक है। तो बहुत बार इंटरव्यूअर आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स ये हमारा 5th क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर आपको इंटरव्यू क्या दे सकता है, बेसिकली एक सिंपल सा फंक्शनल कंपोनेंट है जिसके अंदर हमारे पास नेम्स की एरे है, ठीक, एरे ऑफ स्ट्रिंग है बेसिकली, या नेम्स बोल सकते हो आप। यहाँ पे क्या किया हुआ है, नेम्स की जो हमारे पास एरे है ना उस पर हमने मैप लूप चलाया है, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास ये एलाइट टैग है जिसके अंदर हम नेम यहाँ पे बेसिकली रेंडर करवा रहे हैं, ठीक। तो अब आपको इंटरव्यू ये पूछ सकता है कि अगर हम यहाँ पे इसे अनकमेंट कर दें इस पीस ऑफ लाइन को, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिखने वाला है। तो आप में से बहुत से लोगों ने क्या किया होगा ना, जो ये जो नेम्स डॉट मैप है ना, आपने सीधा सीधा ये जो रिटर्न लिखा है यहाँ पे और जो यूएल टैग है, आपने ये पीस ऑफ कोड ना यहीं पे लिखा होगा सीधा सीधा, ठीक है। आपने इसे कभी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर ना कराया हो मे बी, एंड इसको ऐसे यूज ना किया हो, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे। बट यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये मैप है, मैप हमेशा ऑब्वियस है कि एक एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस केस में भी वो एक एरे ऑफ JSX रिटर्न करेगा यहाँ पे लिस्ट आइटम्स में, ठीक है। और अगर हम जब यहाँ पे इसे अनकमेंट करेंगे और रन करेंगे तो जो हमारा आउटपुट होगा वो एक एरे ऑफ JSX ही होगा, सिंपल एक एलआई टैग में लिस्ट रेंडर होगी, ठीक है। जो भी हमारे पास यहाँ पे ब्रैन, पॉल, क्रग, एली है वो सब यहाँ पे रेंडर हो गया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। और इसी के चलते आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे एरर थ्रो हो रही है, ठीक। तो आप बता सकते हो क्यों थ्रो हो रही है, क्योंकि हमने एक की एट्रीब्यूट जो कि रिएक्ट यूज करता है यूनिकनेस, बेसिकली जो उसके एलिमेंट्स है उसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करता है की, तो आप उसकी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे इंटरव्यूअर को समझा सकते हो, ठीक है। सो ये थे कुछ बेसिक लेवल के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन रिएक्ट में। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करना भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।